मेरे तो भाग ही फूटे हैं। पड़ोस की मिथिला की बहू ने तो इतना सारा सामान लाया है दहेज में, और तूने क्या लाया? तेरे तो दो दो भाई हैं, इतना कमाते हैं। तेरी शादी को तो पूरे 3 साल पूरे होने आए हैं, लेकिन तुझे तो तेरे मायके वालों ने बस एक छोटी सी गाड़ी और कुछ पैसे थमा दिए। क्या मतलब? अब कहना क्या चाहती है माँ जी? अरे कहने का मतलब ये है कि तूने इतनी आसानी से अपने हक को कैसे छोड़ दिया कालिंदी बहू? अरे तुम्हारा भी भविष्य है, तुम्हारा भी एक छोटा बच्चा है। माना कि ससुराल का, पति का, सबका कर्तव्य होता है, लेकिन मायके का भी तो कुछ कर्तव्य होता है कि नहीं है? तेरे मायके वाले तो हर दिन दिवाली मनाते हैं। अरे तो तू क्यों ना मनाए? लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? लगता तो मुझे भी है कि अद्वैत भाई और विक्रम भाई दोनों मेरे लिए कुछ करें, लेकिन अब उनकी भी तो गृहस्थी है, उनकी बीवियाँ हैं, उनके बच्चे हैं। ऐसे में उनकी बाकी जिम्मेदारियों से पहले तो उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने तो बड़ी ही चालाकी से तुम्हें ब्याह कर तुम्हारा पत्ता कट कर दिया। अरे कालिंदी बहू, अपने हक के लिए लड़ो। कालिंदी इंदु के बहकाने से भड़क जाती है और कहती है, तो अब मैं क्या करूँ माँ जी, जिससे कि मुझे भी मेरे हिस्से का हक और सब कुछ मिल जाए? तुझे बस वहाँ जाना है और किसी कारणवश रहना है, और बाकी का क्या कैसे करना है वो सब मैं तुम्हें बता दूंगी। लेकिन तुझे बस अपने एक ही मकसद को ध्यान में रखना होगा, और वो है तेरा हक। कालिंदी अपनी सास इंदु के बहकावे में आकर सूटकेस भरकर मायके चली जाती है। कालिंदी के मायके में बड़ा भाई अद्वैत, उसकी बीवी त्रिशा, उनका छोटा बेटा कान्हा, और दूसरा भाई विक्रम, उसकी बीवी पूनम, और उन दोनों का छोटा बेटा दक्ष, माँ कविता, पापा इंद्रजीत होते हैं। अब अचानक से कालिंदी को मायके में आए देखकर सभी चौंक जाते हैं। अरे कालिंदी बेटा, तुम यहाँ पर यूँ अचानक से ये सूटकेस लेकर कैसे? बेटा सब ठीक तो है ना वहाँ पर? कहीं कोई झगड़ा या? नहीं मम्मी पापा, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। मिहिर जी गए हैं अपने लाडले बेटे कृष के साथ फादर सन ट्रिप पर, जिसमें से पापा और बेटे ही जाते हैं। उनके स्कूल ने अरेंज की है शायद ये ट्रिप। हर माँ जी और पापा जी गए हैं वैष्णो देवी जम्मू में। मैं तो लास्ट मंथ ही जाकर आई थी वहाँ, इसलिए नहीं गई। और वैसे भी ना ओल्ड एज लोगों का ही ग्रुप था पूरा, तो मैंने सोचा अकेले रहने से अच्छा है कि मैं यहीं आकर कुछ दिन रह लेती हूँ। ओह चल, अच्छी बात है, उतना ही हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिता लेंगे। हाँ, बच्चे भी अपनी बुआ के साथ काफी सारा टाइम बिता लेंगे। यस पापा, लेकिन कान्हा और मैं कृष को मिस कर रहे हैं। अब कालिंदी मायके में रहने लगती है और इंदु से बात करती रहती। इंदु उसे सब सिखाती कि कैसे क्या करना है। हेलो माँ जी, चलिए बताइए अब कैसे क्या करना है। देख कालिंदी बहू, ये बात तो तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ कि वो लोग अभी शादी के इतने टाइम बाद तुझे इतनी आसानी से कुछ देने वाले तो है नहीं। हाँ ना माँ जी, लेकिन मुझे कैसे भी करके अपना हक छीनना ही है, चाहे मुझे इसके लिए कितने भी पापड़ बेलने पड़े या कोई भी बड़ा काम करना पड़े। ठीक है, तो फिर तुझे अपने मायके का बंटवारा करना होगा। बंटवारा? लेकिन बंटवारा क्यों माँ जी, मैं समझी नहीं। अरे अकल की अंधी, बंटवारा हमेशा 2 लोग मिलकर करते हैं, और ऐसे में तीसरा उसमें हाथ साफ कर जाता है। तुझे भी यही पैतरा अपनाना है। तुझे अपने दोनों भाइयों को आपस में लड़ाना है, और फिर वो जब तेरे मायके का बंटवारा करेंगे तो तू चालाकी से सब कुछ हड़प लेना, है ना? सिंपल। क्या कमाल की मास्टरमाइंड हो सासू माँ। इंदु कालिंदी को फोन पर सारी प्लॉटिंग बता देती है, और कालिंदी उसी तरह से अपने मायके में रहती है और चालें चलती है। उस रात जब अद्वैत और विक्रम दोनों अपने अपने जॉब से घर आते हैं तब माँ, पापा, पूनम, कालिंदी, दक्ष बेटा, अद्वैत, त्रिशा भाभी, कानुड़ा, मेरा प्रमोशन हो गया है और अब मैं COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन चुका हूँ। ये लीजिए मिठाई खाइए, मुंह मीठा कीजिए। वाह विक्रम भाई, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस विक्रम, आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू मेरे भाई। विक्रम सभी को मिठाई खिलाता है और कविता और इंद्रजीत के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेता है। आज रात को मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है, बस वो बन जाए सही से और अप्रूव हो जाए, फिर तो नेक्स्ट मंथ मुझे विदेश से भी नौकरी का ऑफर आ जाएगा और मैं दुगनी तरक्की कर पाऊंगा। कालिंदी मन में खुद से कहती है, यही सही समय है कालिंदी, मौके पे चौका मार ले। मुझे ना चाहते हुए भी अद्वैत भाई और विक्रम भाई दोनों की लड़ाई करवानी ही होगी, दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना ही होगा। अरे कालिंदी, किन ख्यालों में खो गई? मिठाई तो पूरी खा लो, तुम्हारी फेवरेट काजू कतली जो है। अब हाँ त्रिशा भाभी। विक्रम रात को 3 बजे तक जागकर कड़ी मेहनत से लैपटॉप में प्रेजेंटेशन फाइल बनाता है, और ये सब कालिंदी उसके कमरे की खिड़की के बाहर से देख रही होती है। विक्रम अपना काम खत्म करके सो जाता है, और फिर कालिंदी उस लैपटॉप को चुपके से चुराकर प्रेजेंटेशन को डिलीट कर देती है और अद्वैत के कमरे में रख देती है। अगली सुबह अपना लैपटॉप ना मिलने पर विक्रम टेंशन में आ जाता है। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा लैपटॉप। मुझे अच्छे से याद है, मैंने हर रोज़ की तरह ही अपने कमरे के डेस्क पर लैपटॉप रखा था और सो गया था। पूनम, तुमने ठीक से कमरे में चेक किया ना?
हाँ विक्रम, मैंने कमरे का हर एक कोना छान मारा, लेकिन तुम्हारा लैपटॉप तो कहीं नहीं मिला मुझे। कान्हा, दक्ष, बच्चों तुमने लैपटॉप देखा है क्या कहीं पे? नहीं दादी, नहीं दादी। पता नहीं अब क्या होगा। प्रमोशन के बाद का पहला दिन है, सारा डेटा लैपटॉप में ही स्टोर्ड है। अब मैं क्या करूँगा? विक्रम भाई, क्यों ना हम सब मिलकर सारे घर में हर एक कोने में ढूंढे, क्या पता शायद कहीं किसी ने रख दिया हो। हाँ विक्रम बेटा, कालिंदी बिल्कुल सही कह रही है। अब सभी विक्रम के लैपटॉप को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। अब जब विक्रम भाई को अद्वैत भाई के कमरे में अपना लैपटॉप मिलेगा, तभी विक्रम भाई को ऐसा लगेगा कि अद्वैत भाई को उनसे जलन हुई और उनकी तरक्की ना हो, इसलिए उन्होंने लैपटॉप को छुपा लिया और प्रेजेंटेशन को डिलीट कर दिया। सभी ढूंढ रहे होते हैं, तभी सामने से आकर अद्वैत विक्रम को लैपटॉप देता है और कहता है, क्या यार अद्वैत, कल रात को खुद ने मेरे रूम में अपना लैपटॉप छोड़ दिया। मुझे लगा तूने प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए रखा है। तो सुन, मैंने पूरा प्रेजेंटेशन क्रॉस चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। फाइल डिलीटेड थी लेकिन रिसाइकल बिन में स्टोर थी, सो बाय गॉड्स ग्रेस मैंने रिस्टोर कर दी तेरे लैपटॉप में। थैंक यू अद्वैत, शायद रात में नींद के कारण मैंने सेव करके गलती से डिलीट भी कर दिया होगा, लेकिन तूने आज फिर से मुझे एक और मुसीबत में गिरने से बचा लिया। अद्वैत और विक्रम दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। चल जा अब ऑफिस, मुझे भी निकलना है ऑफिस को। और सुन, ऑल द बेस्ट। अपनी चाल उल्टी पड़ने के कारण कालिंदी को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, दोनों भाइयों में लड़ाई होने की जगह यहाँ तो भरत मिलाप हो गया। अब क्या करूँ मैं, पहले टास्क में ही असफल रही मैं। अरे चिल बहू चिल, इतना मत घबरा और हार मत मान। सुन, अभी तो तू बस वहाँ पर सबकी नज़रों में अच्छी बनी रह। अरे चमचागिरी कर, मैं तुझे वक्त के साथ सब बताऊंगी। पहली बार था इसलिए समझ में आता है, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना और कोई गड़बड़ ना करना। हाँ हाँ माँ जी, पक्का। जा अब अपने दोनों भाइयों के पसंद का या अपने सभी मायके वालों का पसंद का कुछ बना, उनकी थोड़ी सी सेवा कर, ताकि कोई कांड हो आगे तो तुझ पे शक ना हो। ठीक है माँ जी। कालिंदी फौरन रसोई में जाकर पूरियाँ तलती है और तरह तरह के पकवान बनाती है और मिठाइयाँ भी बनाती है और सभी उसके खाने की तारीफ भी करते हैं। वाह कालिंदी, वाह क्या स्वादिष्ट खाना बनाना सीख गई हो यार। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय सिस्टर। थैंक यू अद्वैत भाई। ये लो ना और सब्जी लो। पूनम भाभी, त्रिशा भाभी, बच्चों, माँ पापा और पूरी लो ना, खीर लो। विक्रम भाई, पूरी खीर फिनिश करनी है। खाने के बाद सबके लिए मैंने अपने हाथों से आइसक्रीम भी बनाई है। कालिंदी अपने मायके में अच्छी बनने के लिए ये सब करने लगती है। वहीं इंदु के दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही होती है। मेरी प्यारी कालिंदी बहू, बेचारी को लगता है कि उसके मायके के बंटवारे से वो खुद मौज करेगी। लेकिन असलियत में तो मैं उन सारे पैसों को कालिंदी से हड़प लूंगी। तेरे मायके का बंटवारा मेरे लिए फायदेमंद होगा। क्या हो पाएगा कालिंदी के मायके का बंटवारा? और अगर हाँ तो कैसे? और क्या कालिंदी को जो चाहिए वो कभी मिल पाएगा? कहानी होने वाली है और भी मज़ेदार और दिलचस्प। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं